इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस बाबर सत्तार और उनकी फैमिली का डेटा सोशल मीडिया पर लीक होने और उनके खिलाफ मनफी मुहिम चलाने के खिलाफ कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की अहम समाअत हुई। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस सरदार इसहाक खान पर मुश्तमिल बेंच ने जस्टिस बाबर सत्तार और उनकी फैमिली के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम को एक मुनज़्ज़म साजिश करार दिया है। कल होने वाली समाअत के तहरीरी हुक्म के मुताबिक FIA साइबर क्राइम विंग की जानिब से अपनी रिपोर्ट का जायजा पेश किया गया, जिसमें ट्वीट और रीट्वीट करने वाले चंद अकाउंट्स की निशानदेही की गई है। रिपोर्ट से साफ जाहिर होता है कि मौजूद जज के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई गई, जिसमें सामने आने वाले 3 हैशटैग ट्रेंड्स एक ही वक्त में शुरू और ख़त्म हुए, जबकि कुछ अकाउंट से एक से ज़्यादा कैंपेन में हिस्सा लिया गया। FIA ने अदालत को बताया कि कुछ अकाउंट्स के बारे में मजीद मालूमात सामने आई हैं जो अगली तारीख से पहले सामने रख दी जाएंगी। FIA ने एक्स कॉरपोरेशन को इन अकाउंट्स के डेटा और दीगर मालूमात हासिल करने के लिए इमरजेंसी डिस्क्लोजर रिक्वेस्ट की है। FIA का कहना है कि एक्स इस दरख्वास्त पर तकरीबन 4 हफ्तों में जवाब देगा। तहरीरी ऑर्डर के मुताबिक दौरान समाअत एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने ISI की रिपोर्ट जमा करवाई। बड़ी मायूसी के साथ कहना पड़ रहा है कि ISI की रिपोर्ट नामुकम्मल है। रिपोर्ट के पहले 2 सफ़ात पर मायूसी के साथ ये कहने की कोशिश की गई है कि अकाउंट्स गैर फाल होने के बाइस पेशरफ नहीं हो सकती। इस पर हमने 5th जनरेशन वॉरफेयर के तनाजुर में एक फर्जी सूरत हाल पेश की कि अगर फ़र्ज़ करें कि दुश्मन मुल्क सदर पाकिस्तान या आर्मी चीफ के खिलाफ तौहीन मजहब का बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाता है तो क्या तब भी ISI ऐसी ही बेबसी का मुजाहरा करेगी? इसके जवाब में हमें वाज़ेह जवाब नहीं मिला। हमने ये भी पूछा कि क्या ISI 5th जनरेशन वॉरफेयर के लिए तैयार है, जिसके जवाब में हमें सिर्फ खामोशी मिली। दौरान समाअत एडिशनल अटॉर्नी जनरल और FIA के इमिग्रेशन हुकाम ने वाज़ेह किया कि ग्रीन कार्ड महज एक सफरी दस्तावेज है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल और इमिग्रेशन हुकाम के मुताबिक ग्रीन कार्ड का मतलब शहरियत नहीं है। इस हवाले से होने वाले ट्वीट्स और मीडिया कैंपेन के झूठा होने का एतराफ़ हुकूमत ने भी किया। तहरीरी ऑर्डर में अदालत ने हुक्म दिया कि FIA मशकूक अकाउंट्स का डेटा हासिल करने के लिए एक्स कॉरपोरेशन को भेजी गई दरख्वास्त अदालत में जमा करवाए। FIA पहले ट्वीट करने वाले और उसके अहम रीट्वीट करने वालों और ऐसे अकाउंट्स जिन्होंने एक से ज़्यादा हैशटैग में हिस्सा लिया उनकी इंक्वायरी शुरू करे। FIA और इस अदालत की मामलत करने वाले दीगर इदारे इस बात को यकीनी बनाएं कि वो इस समाज से मुताल्लिक किसी से भी एहतराम से रब्ता करें, क्योंकि याद रखना चाहिए कि अदालत ने अभी तौहीन करने वालों का तयन नहीं किया है। ऐसे तासुरात के इस्तेमाल से गुरेज किया जाए जिससे लोग खौफजदा हों। सेक्रेटरी दाखिला को हिदायत की जाती है कि वो ISI के वक़ार पर पूरा उतरने वाली एक जामे रिपोर्ट अगली समाअत से पहले अदालत में जमा करवाएं। इसके साथ ही तहरीरी ऑर्डर में अदालत के ऑफिस को एक्स कॉरपोरेशन के चीफ लीगल काउंसिल से अदालत की मामलत के लिए खत लिखने का भी कहा गया है। अदालत ने FIA और दीगर इदारों को इस हवाले से हिदायत जारी करते हुए केस की समाअत 2 जुलाई तक मुलतवी कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार उन 6 जजेस में से एक जज हैं जिन्होंने अदालती कार्रवाई में मुबैना मुदाखलत के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा था। अप्रैल में जस्टिस बाबर सत्तार और उनकी फैमिली के खिलाफ ग्रीन कार्ड रखने पर सोशल मीडिया पर मनफी मुहिम चलाई गई थी, प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया था, जिसके खिलाफ 28 अप्रैल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एलामिया सामने आया था, जिसमें जस्टिस बाबर सत्तार के ग्रीन कार्ड, उनके बच्चों की अमरीकी शहरियत और अमरीका में जायदादों और फैमिली बिजनेस पर वजाहत दी गई थी। इसके अगले ही दिन यानी 29 अप्रैल को मुबैना ऑडियो लीक्स केस की समाअत के दौरान पेमरा, FIA और PTA ने जस्टिस बाबर सत्तार से ऑडियो लीक्स केस से अलहदा होने की दरख्वास्त कर दी, जिसे उन्होंने खारिज करते हुए तीनों इदारों पर 5-5 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया था और फरीकैन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंदिया भी दिया था। ऐसी ही दरख्वास्त IB ने भी की थी, जिसे बाद में वापस ले लिया गया था। लेकिन जस्टिस बाबर सत्तार ने DGIB के खिलाफ भी तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंदिया दिया था। फिर 6 मई को जस्टिस बाबर सत्तार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक को एक खत में अपने खिलाफ चलने वाली सोशल मीडिया मुहिम के बारे में बताया था, जिसके बाद अदालत ने जस्टिस बाबर सत्तार की फैमिली की खुफिया मालूमात लीक करने पर तौहीन अदालत केस की समाअत के लिए जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की सरबराही में लार्जर बेंच तश्कील दिया था।